प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, आज आप अपने जीवन में जो चिंता करते हैं, जो परेशानियों में हैं, आज आप जो परेशानियों और दिक्कतों से आपको सामना करना पड़ता है, तो आप चिंता मत करें मेरे प्रियजनों। आज के जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप क्या क्या चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं? बीमारियों से, कर्जों से, नशों से, लड़ाई झगड़ों से, दुष्टात्मा के टेकों से, गरीबी से, बंधन से, असफलता से, हर तरह के अंधकार की शक्तियों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मैं विशेष उन हर एक जनों के लिए 5 वचन को आज वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इन 5 वचनों को यदि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं निश्चय आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन की तमाम चिंताओं को, हर तरह की चिंताओं को प्रभु दूर करेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बोलेगा और बातचीत करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक चिंताओं को दूर करेगा। आपके जो हस्बैंड की, वाइफ की, आपकी बच्चों की, आपकी करियर की, आपकी भविष्य की, आपकी पढ़ाई लिखाई की, आपकी घर परिवार की जो चिंताएं आपको सताती हैं। कई बार लोगों को रात में डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती, चिंताओं के कारण वो नींद नहीं आती है। बहुत से लोग चिंताओं के कारण ठीक से खा पी नहीं पाते हैं। कई बहुत से लोग बीमार पड़े हैं। ये चिंता एक चीता के समान है जो आपके जीवन को घायल करती है। तो मेरे प्रियजनों, जो जीवते खुदा का जीवते वचन आज आपके जीवन में आने वाले हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रकाश को लेकर आएगा, ज्योति को लेकर आएगा, आपके जीवन की चिंताओं को मिटाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के कार्यों को, अद्भुत मिराइकल को, अद्भुत टेस्टमनी को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो सारे सिचुएशन, सारे हालातों में, सारी परिस्थितियों में आप परमेश्वर पिता का आदर करें, महिमा करें। प्रभु आपके जीवन की हर एक चिंताओं को, जो शैतानी है, जो जुआ है, जो अंधकार की ओर से, परमेश्वर आपके जीवन की तमाम चिंताओं को दूर करेगा। और इन 5 वचनों को आप पढ़ें और सुने, कंटिन्यू रोज सुनते हैं भी और इन संदेश को सुनते हैं, तो परमेश्वर नित्य दिन परमेश्वर आपकी आत्मा में परमेश्वर इस वचनों को ग्रहण करने के योग्य बनाएगा, और आपके चित्त पर परमेश्वर स्मरण कराएगा, और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देने वाले हैं। तो हर एक चिंताओं को, हर एक दुखों को आप खुदावंत के सामने रखें। परमेश्वर खुदा आपकी हर एक चिंताओं को और दुखों को दूर करेगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए वचन देखते हैं। फिलिपियों सबसे पहला वचन है फिलिपियों, उसका हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाएं, और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। मेरे प्रियजनों, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, आज आप अपने जीवन में दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में रहते हैं, तो आप प्रार्थनाएं करते हैं, विनती करते हैं, और बहुत से ऐसे जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहते, तब भी खुदावन से प्रार्थना करते हैं। और वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको अपने जीवन में जो भी प्रकार की चिंताएं, जो भी प्रकार के दुख, जो भी प्रकार की तकलीफें आपके जीवन में हैं, तो आज यीशु पिता आपसे कहता है कि आप किसी भी बात की चिंता मत करें। हर एक बात में परमेश्वर के सामने निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आप उपस्थित करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को, हर एक चिंताओं को, हर एक दुखों को, हर एक तकलीफों को देखता है और सुनता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। तो मेरे प्रियजनों, जब भी आप चिंताओं में फंसते हैं, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर पिता के पास आना है, उसे निवेदन करना है, उसे धन्यवाद करना है, और अपने जीवन में जो भी दुख, जो भी तकलीफें हैं, खुदावंत के पास शेयर करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में वो शांति का राजकुमार है। हमारे यीशु पिता आपके मन में शांति को देगा, आपके घर में, आपके जीवन में, और परमेश्वर की हर एक समझ से परे होकर परमेश्वर की आशीष आपके हृदय में, आपके विचारों में परमेश्वर मसीह यीशु में आपको सुरक्षित रखेगा। यदि आप अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी सारी प्रॉब्लम को, सारे बुरे सिचुएशन में आप फंसे हैं, उन सारी चिंताओं को यदि आप खुदावंत के सामने रखते हैं, परमेश्वर आपकी हर एक बातों की चिंता रखता है, और प्रभु आपके जीवन में बहुत ही ऐसे कार्यों को पूरा करेगा, और आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीषों को द्वारा परमेश्वर आपको
आपको ब्लेस करेगा। तो आइए मेरे प्रियजनों दूसरा वचन देखते हैं, यशायाह 41 अध्याय और 10 पद पढ़ते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, कई बार आप चिंताओं में रहते हैं, आप डर जाते हैं चिंताओं के कारण, ऐसे ऐसे बीमारियां रहते हैं, ऐसे ऐसे कर्जों में फंसते हैं जो हजारों का लाखों का, जो अपनी कमाई की लेवल तक नहीं हो पाते और कर्जे आपके सिर के ऊपर बना रहता है। ऐसी रोग और ऐसी बीमारियां रहते हैं जिनसे आप डर जाते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा के अटैकों से लोग डर जाते हैं, उनके बुरे प्रभाव को लेकर डर जाते हैं, लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आप किसी भी बात में लेकर, किसी भी परिस्थितियों में, कोई भी सिचुएशन से आप क्यों ना गुजर रहे हो, गरीबी में क्यों ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों ना हो, नशे में क्यों ना हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है किसी भी लोगों के सामने, कोई भी शत्रु के सामने आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपके संग है, प्रभु आपको दृढ़ करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रखेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक। कई बार आपके जीवन में चिंताएं रहते हैं, दुख रहते हैं, तकलीफें इतने बड़ी रहती हैं, क्लेश इतने आपके जीवन में रहते हैं कि आप मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के पास जाते हैं, सहायता ढूंढने के लिए जाते हैं और आप मनुष्यों की सहायता मांगते हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे, जिनके द्वारा मेरे जीवन में सुख और शांति बना रहे। लेकिन आज आपको क्या करना है मेरे प्रियजनों? परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर खुदावन से आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है। खुदावंत आज की चिंता के जितने भी कारण है उन्हें दूर करेगा और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा को देगा। तो मेरे प्रियजनों तीसरा वचन देखते हैं, यिर्मयाह 29 अध्याय और 11 पद पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके लिए कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आप तुरंत चंगाई नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी बीमारी से, आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा रहे। कई लोग कहते हैं बेबी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं तो जाते हैं और कहते हैं कि हम इतने सालों से परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी बच्चे की आशीष नहीं है, हमारे घर में कोई भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन खुदावन जानता है कि आपके जीवन में जो चिंताएं, जो दुख, जो तकलीफें बने हैं, परमेश्वर उनकी चिंताओं करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ वे हानि की नहीं है। मेरे प्रियजनों, जो दुख, जो क्लेश, जो समस्याएं जो थोड़ी देर के लिए आपके जीवन में और सताव हैं, उन सारी सताव, उन सारे दुखों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है और कहता है कि वो हानि की नहीं है, कुशल ही की है और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। आपको अंत तक धीरज धरे रहना है। जैसे मेरे प्रियजनों, जैसे एक बीज भूमि पर पड़कर वे सड़ता नहीं, मरता नहीं, तब तक वे नया पत्ते नहीं लाता और नया वृक्ष बनकर नया फल नहीं लाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरी करेगा। जब आपको लगेगा कि मेरी चिंताएं, मेरे दुख, मेरे तकलीफें बढ़ चुकी हैं, तो परमेश्वर पिता से कहें कि खुदावंत अब मुझसे नहीं होगा, प्रभु तू मेरा हेल्प कर, प्रभु तू मेरी सहायता कर। प्रभु निश्चय आपकी सहायता करेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा करेगा। तो सारे सिचुएशन, सारे हालातों में आप परमेश्वर पिता का आदर करें, महिमा करें। प्रभु आपके जीवन को पवित्र रीति से परमेश्वर अद्भुत और अचंभित रीति से बदलेगा और आपके जीवन में खुदावंत बड़े कामों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आप किसी भी रीति से हताश और निराश और उदास न रहे। अपने जीवन में परमेश्वर पिता का आदर करें, महिमा करें, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। तो मेरे प्रियजनों, चौथा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, आप संसार के बोझों को लेकर, संसार के दुखों को लेकर, संसार की तकलीफों को लेकर, संसार के बंधनों को लेकर आज आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान और हताश हैं। लोग आपके जीवन में सताव को लेकर आते हैं, ताना को लेकर आते हैं, हर तरह के आपके जीवन में दुख और तकलीफों को लेकर आते हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं। आपके
घर परिवार में कोई सुख नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है। कई बार आप इतने बड़े बड़े कर्जों में फंस जाते हैं कि कर्जदार आपके घर आते हैं, आपको दुख और तकलीफों देकर जाते हैं, धमकियां देकर जाते हैं, और आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे भार पड़ा है कि आप घर के मुखिया हुए, लेकिन आपको उतना बड़ा परिवार चलाने में आपके लिए प्राप्त आप क्षमता नहीं है आपके पास, और आप निराश और हताश रहने लगते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, और आप बोझ से दबे हुए हर तरह की डिप्रेशन में, दुख में, तकलीफ में, आंसुओं में, बोझों में पड़े हैं। तो आज यीशु पिता आज आपसे कहता है मेरे प्रियजनों कि यह बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा करना चाहता है, और कहता है कि मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के आप पास आएंगे तो जैसे मेरे प्रियजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने दुख को, अपनी व्यथा को, अपने काम, अपने परेशानियों को अपने दोस्तों के पास, अपने प्रियजनों के पास जैसे आप शेयर करते हैं, बताते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, वैसे ही आप खुदावन के सामने बताएं और परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर आपके हर एक बोझों को दूर करेगा, हर एक तकलीफों को दूर करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा, और प्रभु आपको आराम देगा, और आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति से आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रियजनों, एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय और 5वां पद है, सबसे 5वां लास्ट है मेरे प्रियजनों। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है, और वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। मेरे प्रियजनों, हर एक लोग, हर एक जन जो आपको ऐसे ऐसे बातों को लेकर आपको डराते हैं, लोग ऐसे ऐसे बातों को लेकर आपके जीवन में आते हैं जिनके द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तरह तरह की कानाफूसी करने वाले लोग होते हैं। आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, आपकी बिजनेस में, आपकी करियर में, आपकी पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे परेशानियों से आप जूझ रहे होते हैं जिनके कारण आप अपने जीवन में क्लेश से, दुख से और अशांति से भरे रहते हैं। लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार आपको संतावना देता है, शांति देता है, वैसे खुदावंत नहीं देता। परमेश्वर उस शांति को देता है जो आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफें आपके चारों तरफ बना भी रहेंगे, तब भी खुदावंत आपको शांति देगा और आपकी चिंताओं को, आपके दुखों को दूर करेगा। और वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज आपके मन को व्याकुल नहीं करना है, ना ही किसी भी प्रकार से आपको डरना है। आपको प्रभु पर भरोसा रख के उनके जीवित वचन के अनुसार चलना है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के इस जीवित वचन के द्वारा इस 5 वचनों को आप पढ़ें और सुने, और इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा करेगा। तो मैं आशा रखती हूँ इस वचन के पढ़े और कहे और सुने जाने में परमेश्वर आप सब जने को आशीषित करे। आमीन।